तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन 2025-26 के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है। तो हमारे एक प्राइवेट स्कूल साथी को ये भौतिक सत्यापन करवाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, किस प्रकार से आपको करना है, भौतिक सत्यापन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भौतिक सत्यापन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्या करना है, ऑनलाइन क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए तो देखिए बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो साथी हैं जो ये भौतिक सत्यापन करने के लिए प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप भौतिक जांच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए जो ये जांच करने जाएंगे, इनके लिए विभाग के द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो उनके लिए एक हमारी अलग से वीडियो आने वाली है। जैसे वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो से आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जब आप सीढ़ी दर चढ़ोगे तो उससे आपको सफलता भी हासिल होगी और बहुत कुछ जानने को और समझने को आपको मिलेगा। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए भी खास है, और इसके साथ साथ ये जो वीडियो है अभिभावक साथियों के लिए भी खास है, क्योंकि अक्सर हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों में और अभिभावक साथियों में इन दस्तावेज को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता है, एक भ्रम की स्थिति है उनके बीच में रहती है। तो वो भ्रम है हमारे अभिभावक साथियों का भी दूर हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो है थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है, वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों कई दिनों से हमारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो सेशन 2025-26 के आरटी का जो भौतिक सत्यापन इसका इंतजार कर रहे थे कि कब तक है यहाँ पे ये भौतिक सत्यापन होने वाला है। हालांकि इसको लेके मेरे पास भी कई बार है वो मैसेज आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए आपका इंतजार पूरा हुआ। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने कल यानी 28 सितंबर को है नए दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया। हालांकि ये जो टाइम फ्रेम या दिशा निर्देश जारी किया, इसमें एक कमी है मुझे देखने को मिली है कि इस पर कोई भी डिजिटल साइन नहीं है। अब डिजिटल साइन नहीं होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्कूल साथियों को शंका बन रही है, क्या ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। तो आपको बताना चाहूंगा इसका वेरिफिकेशन मैंने किया है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये जो सेशन 2025-26 में है, केवल एक आरटी का भौतिक सत्यापन नहीं होने वाला है, यहां पर एक साथ तीन भौतिक सत्यापन होने वाले। एक तो आरटी वाले बच्चों का होना ही होना है, इसके साथ साथ यहां पे 9 से लेके 12 तक ऐसे जो बच्चे हैं जो पहले 8वीं तक आरटी के तहत पढ़े हैं और बाद में 9th में हो गए, तो उन बच्चों का भी यहां पे भौतिक सत्यापन होने वाला है। और आजकल यहां पे देखिए 9 से लेके 12 तक लड़कियों के लिए जो योजना है इसका नाम बदला गया है, और बदला इसका नाम वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना। हालांकि पहले इसे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के नाम से वो जाना जाता था, क्योंकि अक्सर अपने राजस्थान में जैसे ही सरकार चेंज हो जाती है तो वो अपने अपने नाम है वो चलाती है, तो इसको लेके आप भ्रम है वो मत रखना। इसके अलावा लड़कों के लिए भी योजना 9 से लेके 12 तक यहाँ पे है, लड़कों के लिए मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना है। तो इस 3 प्रकार के ये जो भौतिक सत्यापन है वो यहाँ पे होने वाले। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 9th और 12th वाले जो आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए खास जानकारी देना चाहूंगा, हर एक कैंडिडेट के लिए। देखिएगा आरटी वाले बच्चों के साथ इनका भी भौतिक सत्यापन होना है। भौतिक सत्यापन के दौरान इन बच्चों का है 9 से 12 तक के कोई भी दस्तावेज है उनकी जांच नहीं होने वाली है। जांच केवल कक्षा 1 से लेके 8वीं तक जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आरटी के तहत है उन्हीं की जांच होगी। बाकी 9 से 12 वालों की किसी भी दस्तावेज की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसे बालक बालिकाएं हो सकते हैं जो 1 से 8 आरटी में आपकी स्कूल में पढ़े हो, फिर वो किसी दूसरे स्कूल में जाके पढ़ने लगे हो या एडमिशन ले लिया, तो वो बच्चे भी हैं इस योजना के अंदर शामिल है।
लेकिन मेरे देखने में यह है, अक्सर पिछली बार भी ऐसा हुआ, अक्सर हर साल मैं बताता हूं और हर साल हमारे जो स्कूल साथी है ना, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि नहीं नहीं राजगुरु जी की वीडियो के अंदर मैं तो यार अपना दिमागी दारी हूं, और वो दिमागी दारी गलती कर देते हैं और बाद में परेशानी आती है तो भी यार राजगुरु जी को याद करते हैं कि राजगुरु जी मदद कीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो कर्तव्य धर्म है, मैं तो मदद करता रहता हूं। और समस्या ये होती है, दिमाग लगाते हैं वो। यहां पे देखिए जो अपने पीएसपी पोर्टल पर 9 से 12th वाले बालक बालिकाओं के लिए जो टेप दे रखी है आरटी वालों के लिए, वहां पे सभी बालक बालिकाओं का नाम नहीं दिखाई देता है। कुछ एक का दिखाई दे रहा है, कुछ एक का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी के तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो नाम नहीं आने का कारण क्या है, पहले तो वो आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे आपने गलत टीसी जारी की है। कुछ स्कूल साथियों ने यहां पे दिमाग लगाया है कि 1 से 8 का अलग मैटर होता है, 9 से 12 का अलग मैटर होता है, तो मैं 8वीं वाले बच्चों की जो आरटी के तहत टीसी काट देता हूं और मेरी स्कूल में पढ़ रहा है, फिर 9th में नया एडमिशन नए एसआर जारी कर देता हूं। क्यों रे भाया, कण कही तने कोई जरूरी तो क्या? और क्या गलती करी? वह गलती एक और कर रहे हैं कि वो कक्षा 8वीं में प्रमोट किए बगैर ही नए सेशन की टीसी काट दी। अब टीसी में अध्ययनरत दिखा रहे हैं और 9th में दिखा रहे हो ने, पोर्टल पर दोबारा नाम चढ़ा रहे हैं वही टीसी से, फिर भी वो इस योजना के अंदर नाम नहीं दिखा रहे। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, नहीं दिखाएगा। आपको टीसी काटनी थी, वो पहले बच्चे को कक्षा 8वीं से प्रमोट करना था और प्रमोट करने के बाद आपको टीसी काटनी थी। आपने पहले ही काट दी तो जाहिर सी बात है ये समस्या आएगी। अब कुछ स्कूल साथी हैं वो और दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि भाई माना आरटी को क्लेम कौन मिल लगो ए लिए मैं तने टीसी अब कौन देश का भौतिक सत्यापन नहीं होगो, आरटी का क्लेम बिल नहीं बनेगा, ऐसे पहले मैं टीसी ने काट सका। क्यों रे भाया, कौन कही तने पहले कौन काट सको? अरे जो बच्चे ने 8वीं कक्षा पास कर ली है, यदि आपने उसको प्रमोट कर दिया है 9th क्लास के अंदर, तो भैया उसकी टीसी आपको काटनी चाहिए। इससे बिल पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट या स्टूडेंट है जो पहले किसी स्कूल में पढ़ रहा था आरटी के तहत 8वीं तक, अब वो दूसरी स्कूल में अध्ययनरत है, तो सेम ही प्रोसेस उनको यहां पे करने, लेकिन गलती पहले वाली उन्होंने दोहरा रखी है। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि यहां पे देखिएगा आपकी स्कूल में भी 9 से लेकर 12th बालक बालिकाओं का आरटी वालों का नाम नहीं दिखाई दे रहा, तो यह समय रहते हुए आपको है संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क कर लेना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान करवा लेना चाहिए। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा जिसमें अभिभावक भी शामिल है, यदि आपके बालक बालिका 9 से 12 तक आरटी के तहत है, यहां पे देखिए ये दोनों ही अलग अलग योजनाएं, 1 से 8 का मामला अलग है, उसका पैसा गवर्नमेंट है वो स्कूल के खाते में डालती है। 9 से 12 तक का जो पैसा है गवर्नमेंट है अभिभावक के खाते में डालती है, तो इसमें स्कूल का कोई ज्यादा खास रोल नहीं होता है। लेकिन यहां पे है जब ये भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के दौरान वो एक निरीक्षण प्रतिवेदन आएगा, उसके अंदर इन बच्चों का नाम होगा ना, तो ही यहां पे 9 से 12th वालों का आरटी का पैसा है वो अभिभावक के खाते में आने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन सभी बच्चों के, चाहे वो आरटी के हो, नॉन आरटी के हो, 1 से 8 के हो, 9 से 12 के हो, सबके आधार वेरिफिकेशन और जन आधार वेरिफिकेशन पीएसपी पोर्टल पर आप जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपकी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं समझी जाएगी। ऐसे में जो भी जांच दल के लिए आएंगे उनको मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप भौतिक सत्यापन करने के लिए जाओ तो सबसे पहले स्कूल वालों को ये जो अपना जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन है या वेरिफिकेशन वो जरूर करवाएगा, उसके बगैर आप जांच मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जांच भी कर लोगे और जब आप इस रिपोर्ट को ऑनलाइन करोगे तब वो रिपोर्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में आपके सामने बड़ी समस्या वो आ सकती है। ठीक है, तो ये तो माजना है यहाँ पे 12 तक का, 9 से लेके 12 तक का। बात करते हैं 1 से 8 तक का। अगर यहां पे देखिए 9 से लेके 12 तक के बालक बालिकाओं का पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है, तो भैया विभाग से संपर्क कीजिएगा, हेल्पलाइन है संपर्क कीजिएगा। अगर फिर भी आपकी यहां पे मदद नहीं हो रही, हालांकि देखिए पिछली साल भी ऐसा हुआ था, और जब स्कूल साथियों को समस्या आई तो हमने प्रयास किया, तो अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर एक टैब या एक जो बटन है हमने लागू करवाया था, जिसमें आप यानी स्कूल साथी मैनुअली बच्चों को ऐड कर सकते थे 9 से 12 वालों को जो आरटी के तहत थे। ये कमी थी, स्कूल वालों की गलती थी, लेकिन बाद में हमने प्रयास किया, सफल हुआ। इसके लिए एक तो लाइक तो बनता है।
लेकिन फिर भी अगर इस साल भी यदि आपको समस्या आ रही है, बार बार आपने विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो मेरे से संपर्क कीजिएगा, राजगुरु जी से। आपकी समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेगा। एक लेटर लिखिएगा, 2 लेटर लिखने, एक तो मेरे नाम से लिखना, एक संबंधित निदेशालय बीकानेर के नाम से लिखना है, और अपनी समस्या लिखनी है, अपने पीएसपी कोड लिखना है, बच्चों का एनआईसी नंबर आपको लिखना है, और इसके साथ टीसी है, कौन सी क्लास में है, पूरा बायोडाटा, नाम, माता पिता का नाम, क्लास, ओबीसी कैटेगरी, आरटी, वो सारा मैटर लिख के आप मुझे मेल कीजिएगा। आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर कोई और ही बड़ा इश्यू रहेगा, कोई पहाड़ गिर जाए तो वो अलग बात है, अन्यथा आपकी समस्या का समाधान मैं करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं यहां से 1 से 8वीं वाले एडमिशन की, और स्कूल साथियों को यहां पे देखिए बताना चाहूंगा मैं सबसे पहले 25-26 के बारे में। तो देखिए, एक तो जो नए एडमिशन हुए हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हो या फर्स्ट क्लास के अंदर हुए हो, उनका यहाँ पे भौतिक सत्यापन होना। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, अब तक आपके स्कूल के अंदर जितने भी आरटी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 1 से 8 तक, उनकी भी यहाँ पे भौतिक जांच होने वाली है। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पिछले सेशनों से पढ़ रहे हैं, उनके तो यहाँ पे केवल एक दस्तावेज की जांच की जाएगी, जिसके अंदर एक तो आपका यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय के आधार पर जिनका एडमिशन हो उनकी, बाकी उनकी कोई जांच नहीं की जाएगी। बाकी सभी जो अन्य स्टूडेंट हैं उनके सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अब तक के जितने भी आपके बालक बालिकाएं आरटी के तहत, उनके सभी दस्तावेज आप तैयार रखें। पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, कौन सा कर्मचारी किस प्रकार के दिमाग में हो, तो दिमाग का हो तो उस प्रकार से वो जांच करता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप दिखाएगा अगर मांग रहे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, अब नए एडमिशन हुए उनके लिए तो यहाँ पे क्या क्या आपको दस्तावेज तैयार करने वो आपको बता देता हूं। एक तो देखिए, जो आरटी का फॉर्म है वो आपको लेना है। आरटी का फॉर्म वैसे भी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, और अभिभावक ने शायद आपको जमा भी करवाया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सभी दस्तावेज, अब दस्तावेज के रूप में देखिए, एक तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसका आय प्रमाण पत्र हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, और जन आधार कार्ड भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। राशन कार्ड ले लीजिएगा, बिजली बिल ले लीजिएगा। ये लेकिन किन स्थिति में लेना है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो मूल निवास के आधार पर उनका मूल निवास नहीं बना हुआ है, तो उस आधार पर हमने बिजली बिल है, टेलीफोन बिल है, पानी बिल है, शायद ऑनलाइन लगाया होगा, तो वो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब की मैं यहां पे बात करूं, ऑनलाइन अभिभावक ने आवेदन किया, आवेदन के समय जो भी दस्तावेज उन्होंने अपलोड किए, ठीक है, और आपने वेरीफाई भी कर दिए, वो बात भी ठीक है। लेकिन अब आपको यहां पे जो भी दस्तावेज हैं वो स्टूडेंट के नाम से लेने, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो। जिन स्टूडेंट का आधार कार्ड पहले नहीं बना हो तो अब उसका आधार कार्ड ले लीजिएगा। बगैर आधार कार्ड के कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना। एक बात को और खास तौर पे ध्यान रखना, स्टूडेंट के जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे यहाँ पे जन आधार हो, आधार हो, और अपना जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सब में नाम एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए, अपने पीएसपी पोर्टल पर भी एक जैसा होना चाहिए। अगर दस्तावेज और पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो स्कूल की तरफ से वो नाम है वो चेंज करवाने की प्रक्रिया चलेगी। तो कोई भी स्कूल साथी अभिभावक पर ये प्रेशर नहीं डालेगा कि भी ये नाम गलत है, इसे चेंज कराओ, नहीं, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन गलती हो जाए, मानवीय भूल हो जाए। अब जिम्मेदारी बन गई स्कूल वालों की, क्योंकि एडमिशन आपके स्कूल में हो गया है, तो आपके थ्रू लेटर लिखा जाएगा पीएसपी हेल्पलाइन को, और संबंधित दस्तावेज दिए जाएंगे, तो वो यहाँ पोर्टल पे वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, जो आय प्रमाण पत्र है, अब जो आय प्रमाण पत्र आपको किन कैंडिडेट से लेना है, एक तो देखिए, जो आय के आधार पर एडमिशन हुआ, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी का, उन्हीं का लेना है। बाकी एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो आपको केवल जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली, वो आप लीजिएगा, वो यहाँ पे वो मान्य होने वाला है, ठीक है। मूल निवास सर ये तो आप ले लोगे। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, फोन कॉल के द्वारा जो भी जांच दल आएगा वो यहाँ पे है, वेरिफिकेशन कर सकता है, अभिभावक से भी बात कर सकता है, बालक के जो भी माता पिता हैं उनसे भी बात कर सकता है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो स्कूल साथियों को खास तौर पे ध्यान रखना। और इसके साथ यहाँ पे देखिएगा, अब स्कूल साथियों को कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने, टाइम फ्रेम के बारे में हम आगे बात करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो दस्तावेज के लिए देखिए, एक तो जो भी जांच दल आएगा वो आपका पूरा रिकॉर्ड देखेगा। अब रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या शामिल है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक तो आरटी से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, एक तो जैसे आपकी आरटी की स्कूल की जो मान्यता है वो, इसके अलावा आरटी से संबंधित जो भी स्टूडेंट के दस्तावेज हैं वो, ठीक है ना, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, वो सभी आपको रेडी रखने, सेशन वाइज रखने, फाइल अनुसार रखने। इसके अलावा यहाँ पे एक एसआर की आपकी जांच होगी। एसआर को लेके खास जानकारी बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी सेशन 2025-26 का काम कंप्लीट नहीं किया है
और 24-25 का भी यदि आपने काम नहीं किया, क्योंकि कुछ स्कूल साथी वो नींद में सोए हुए हैं अभी तक भी। नींद में कैसे कि भाई कर लेंगा, रे अभी प्रमोट है देख ला, पास तो होगा, ऑनलाइन तो चल रही है। अरे तो भैया ऐसा में कौन चढ़ाओगे कि यह साल पास कर ली, तो बात आ रहा काम कंप्लीट होना चाहिए दोनों सेशनों को, 25-26 को और 24-25 को, ठीक है। ए के साथ साथ यहाँ पे जो प्रवेश फार्म है बच्चे का, वह भी आपने तैयार रखना है। अब प्रवेश फार्म है तो ऑनलाइन आए, अरे ऑनलाइन तो आए हैं, लेकिन तानो ऑफलाइन भी तो तैयार करना है, एसआर भी तो जारी हो है तारो, तो वो भी करी होते, ठीक है ना, दिमाग मत लगाया करो। और कई स्कूल साथी हैं जो नए नए एम्प्लॉय हैं, वो कई बार मैसेज करते हैं कि राजगुरु जी हम आपकी स्पेशल मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हमें काम सिखाना रहे भैया, इस वीडियो के साथ बने रहे, मैं वीडियो डालता रहूंगा ना तो आप सीखते रहोगे, ठीक है ना। मेंबरशिप बाद में ले लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, जो कि बच्चों की होगी आरटी और नॉन आरटी के, ठीक है ना। सबका काम कंप्लीट रखना है, पिछले सेशन का भी काम कंप्लीट करना, ठीक है ना। मेरे देखने में ऐसा है कि यहाँ पे ऑनलाइन एसआर कुछ ही और अटेंडेंस रजिस्टर में बालक का एसआर कोई और चढ़ा रखा है ना, अपना जो एसआर के अंदर कुछ और ही नंबर चढ़ा रखा है, और अलग अलग दस्तावेज के अंदर अलग अलग देखने को मिला। भैया ये हकीकत है। इसके अलावा जन्म तिथि भी है, खास तौर पे हर जगह एक समान होनी चाहिए। रिजल्ट है उनका एक समान है, होना चाहिए हर जगह, अटेंडेंस रजिस्टर हो, एसआर रजिस्टर हो, विद्यालय का अन्य दूसरा रिकॉर्ड हो, ठीक है। ये आपको खास तौर पे है रेडी करके रखना। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज वो है आपकी फीस कमेटी के दस्तावेज। SLFC विद्यालय स्तरीय फीस समिति के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है वो आपको रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी समस्या आई है मेरे सामने, अभी भी आज भी मेरे पास तकरीबन 10 कैंडिडेटों का कॉल आया है जो कि मेरे स्पेशल मेंबर हैं, ठीक है, पेड मेंबर हैं। तो उनमें से मुझे यहाँ पे पता चला कि सर हमने लास्ट ईयर है पोर्टल पे फीस चढ़ा दी, और भैया ऑफलाइन तो हमने की नहीं, ऑफलाइन भी करना था क्या। अरे ऐसे ऐसे साथी लोग भी बैठे हैं क्या यार, गजब है यार, गजब है। अरे रोजाना राजगुरु जी थक के चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि भी करना क्या आपको। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए ऑफलाइन काम आपको करना पड़ेगा। जो फीस कमेटी है बनी है, पीटीए का गठन हुआ है, एसएलसी का गठन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नोटिस निकाला है, उसकी प्रक्रिया है भैया पूरी की पूरी ऑफलाइन। इसके 3-4 रजिस्टर डलेंगे, आपको नहीं पता हो तो तब आपकी जो कार्रवाई पूरी समझी जाएगी। और उसके बाद जो ऑफलाइन कार्रवाई हो जाएगी वो स्कैन करके आपको पीएसपी पोर्टल पे चढ़ाना था और फीस वो चढ़ानी थी। अब पीएसपी पोर्टल पर फीस कुछ और ही चल रही है, रसीद किसी और ही फीस की काट रहे हैं, स्कूल के रिकॉर्ड में ऑडिट बन रही है वो कोई और ही फीस की बन रही है। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला हो रखा है। तो ऐसे में मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिएगा सोशल मीडिया पे फीस कमेटी को लेके बहुत सारी पीडीएफ फाइल है वो वायरल हुई है। हालांकि मैंने उनको पढ़ा है तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन कुछ ठीक ठाक भी थी जो मेरी नजर में आई है। तो उनके चलते हुए आपने उस फीस कमेटी का गठन किया है और तय कर दी। अब यहाँ पे देखिएगा 1-2 पेज में फीस कमेटी बना के रेडी कर दिया, वाह यार अच्छी बात है यार, अच्छा दिमाग लगाया आपने। 1-2 पेज में नहीं होगी, कम से कम यहाँ पे 30-40 पेज के अंदर है ये एक कमेटी एक सेशन की कंप्लीट होगी। 24-25 की भी होगी, सॉरी 25-26 की भी होगी, और अभी 26-27 का भी काम चल रहा है। तो यदि आपने सही तरीके से फीस समिति नहीं बना रखी है तो भैया आज ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, बैक डेट में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेट लगा दीजिएगा, कौन देखता कोई नहीं देखेगा जो पोर्टल पे आपने चढ़ा रखी है। लेकिन बनाना सही, जो भी जांच दल आएगा, जांच दल के साथी भी देख रहे हो यार ये क्या कर रहा है, डेट आपको भी पता है, सरकारी स्कूल में आप क्या करते हो, प्राइवेट वाला क्या करते हैं, मैं सब जानता हूं, मेरे से कुछ छुपा नहीं है। तो इसको लेके कोई इशू मत बनाना, कमेंट मत करना, तो वो आपको सही करना। अब कुछ साथियों को ये लग रहा है कि बनाओ कैसे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें लिखना क्या है। चिंता मत करो, आपने राजगुरु जी की पीडीएफ फाइल है, अपनी साइट है rajguruji.com है, होम पेज पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लियो। 91-92 पेज है, और जितनी मैं जानकारी दी है उतनी कोई भी को नहीं दी, कोई भी स्कूल वाला है तो कितने बड़ो गया था, विभाग भी कौन दी, मैं या दावे के साथ खेसूं। वो मैं क्या बताया, अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर बेसिक जानकारी, हर रूल को समझाया गया, आपली भाषा में समझाएगा। फिर रजिस्टर में क्या कार्रवाई करनी है, पीटीए वाले में क्या करनी है, एसएलसी में क्या करनी है, सोसाइटी वाले में क्या करनी है, स्कूल वाले में क्या करने हैं, कैसे नोटिस निकालने, अलग अलग फॉर्मेट भी दिए जो विभागीय हैं। अलग जो नोटिस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कंप्यूटर से प्रिंट करो, स्कूल का नाम लिखो, सीधा नोटिस निकालो। अब कुछ साथी अरे हमने तो ऑनलाइन कर लिया, भैया अपनो देश को जो संविधान है, लिखित संविधान है,
ऑनलाइन नहीं चलेगी, ऑफलाइन चलेगी। बोले मैं तो कंप्यूटर टाइप कर लियो डिजिटल। अरे वो तो आपकी सॉफ्ट कॉपी थे, तारा रिकॉर्ड खातर रखी है। यू आ गए तो वो चिट्ठो यू आया को ना, आया को चिट्ठो है ना, वो चिट्ठो चाल लगो है वहां लिखेड़ी चाल लगी वाह, समझ गया ना। तो नहीं लिखी है ना जन साथी, हाँ वो लिख लियो। अपने देश को संविधान है वो लिखित है। फिर मैं तने कह रहा हूं ए बात तू पूरी बात ते समझ। हालांकि आपने जो पीडीएफ फाइल है ना वो पेड है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, फ्री वालों मामलों को नहीं। क्योंकि यार देखो ते भी तारा टब्बरिया पालन खातर है ना स्कूल चला रहे हो, और मैं भी टब्बरिया पालन खातर है कि ताने सुविधा करा बैठे बैठे दे रहा हूँ। बस 200 400 500 1000 रुपया का मामला रहे, चाहे पकौड़ा खा जा पर बैठ के पी जा, इतनी तो है ना। तो ये मामला रहता है। तो कुछ आप मेरे लिए मेहनताना दे दो और आपका काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। बाकी तारी मर्जी है, खरीदो तो खरीदो, नहीं जयराम जी की। मेरो फर्ज तो सूचना देने की बात दे दी, अपनी साइट पर मिल जाएगी पीडीएफ फाइल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। एक बात और बताना चाहूंगा, आपने जो पीडीएफ फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और जब ते पीसा ऑनलाइन करोगा और डाउनलोड करोगा ना, उस समय तो लास्ट में धन्यवाद मैसेज आया, वो थैंक यू मैसेज आओ, उनका वहां पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड अच्छी तरह याद कर लियो, बाद में मदद को नहीं मिलेगी पाखा दोगा, है ना। क्योंकि मेरे पास समस्या हुई, कई स्कूल साथी हैं यार जिम्मेदारी तारी है यार, ठीक है ना, तो उन रख लियो। और बाद में भी अगर कोई समस्या हो, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, पासवर्ड नहीं आवे, फाइल तार पास नहीं पहुंच पावे, तो मैंने मेल करियो, तो आपकी मदद करने में मैंने खुशी होगी है कि कोई बात को न है, ठीक है। मेरे एक ही उद्देश्य है, हमारे स्कूल साथी हैं कि मैं मदद करूं, ठीक है। तो डाउनलोड करो तो ठीक है, नहीं करो तो तारी मर्जी, आगे की जानकारी मैं ताने बता दूं, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ यहाँ पे फीस रसीद है वो भी A to Z कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ एक आपकी केस बुक है लास्ट मंथ की, तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बैंक की पासबुक है वो होनी चाहिए। अच्छा, केस बुक को लेके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप तैयार रखें। देखिए आज एक साथी से मेरी बात हुई थी, शायद जैसलमेर से थे वो, तो उन्होंने बताया मेरे को कि हमारी जो टेली वाली है जो ऑनलाइन है वो मान्य नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए ऐसा है कि जो केस बुक होती है वैसे तो वो ऑनलाइन वाली भी मान्य होती है, लेकिन अपने सरकारी स्कूल साथी क्या कि अधिकतर काम रजिस्टरों में करते हैं, और उस रजिस्टर पे केस बुक लिखा होगा ना वो उसके मानेंगे। अब कोई जैसे मेरा ये रजिस्टर है, इस पर कोई केस बुक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं केस बुक इसके अंदर मेंटेन कर रहा हूँ कॉलम वाइज विभागीय नियम अनुसार। फिर भी अगर स्कूल साथी जो गवर्नमेंट स्कूल साथी उसे मानते नहीं है, तो फिर भाया वो ना समझ की बात है, उनको नहीं पता कि केस बुक होती क्या है, ठीक है ना। नाम सुना है, बाकी उन्होंने देखा नहीं, ठीक है। तो कोई कहेगा नहीं केस बुक मानने का अधिकारी नहीं भैया है। देखिए दिशा निर्देशों में साफ साफ लिखा है कि जितने भी दस्तावेज हैं अगर मांगेगा, जैसे मैं अभी ये बता रहा हूं, वो आपसे मांग सकते हैं और आपको उसको दिखाना पड़ेगा, आप इसके लिए बाध्यकारी होंगे, ध्यान रखना। लेकिन इसकी फोटोकॉपी अगर वो साथ ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बाध्यकारी नहीं। जो भी जांच दल वाले केवल आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये है कि एक नहीं है, बाकी साथ नहीं ले जा सकते। वो कहते कि इस कागज के मुझे फोटोकॉपी दे दो, नहीं, केवल एक जो निरीक्षण प्रतिवेदन है उसकी ही फोटोकॉपी आपको देना, बाकी किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है। चलिए, और जो भी जांच दल के लिए आएंगे साथी वो भी इसको लिए मत कि आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, विभाग लेता भी नहीं इसको। चलिए, इसके बाद बैंक की पासबुक होगी। इसके अलावा मान्यता के दस्तावेज, आपके स्कूल को जो मान्यता मिली है उसके दस्तावेज भी आपको तैयार रखने, ओरिजिनल रखने हैं सारे दस्तावेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी ये भौतिक जांच वाले अपने गवर्नमेंट स्कूल के साथी आएंगे तो जितने भी आपके दस्तावेज होंगे, जैसे अटेंडेंस है, SR रजिस्टर है, और भी इस तरह से जो भी दस्तावेज है, उन पे आपको उनकी साइन आपको जरूर करवाना। अगर मोहर लेके आ रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोहर नहीं तो साइन आपको जरूर करवाना, ठीक है। चलिए, अब सत्यापन जो दल है उसको क्या क्या देना, आपको जो प्राइवेट स्कूल साथी उनको कुछ नहीं देना। देखिएगा, आपका जो भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन है जो PSP पोर्टल से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको 2 प्रतियों में आपको डाउनलोड करना है, और दोनों प्रतियां हैं उसमें वो फिल करेगा। एक प्रति है वो आपको दे की जाएगा, और दूसरी जो प्रति है वो अपने साथ ले जाएगा। अब दूसरी प्रति को एक तो वो अपनी ID से ऑनलाइन करेगा और DO ऑफिस में है वो जमा करवाएगा, ठीक है। DO वाले हैं उसका वेरिफिकेशन कर देंगे। और इसके बाद यहां पे देखिएगा, स्कूल वाले जो एक प्रति आपको दे के गए उसकी सेम की सेम डेटा एंट्री करनी है। अब यहां पे आगे बताता हूं, बस भौतिक सत्यापन का ये काम यहां पे रहने वाला है, ये आपको यहां पे देना है, ठीक है। चलिए, अब पोर्टल पे आपको क्या करना है, PSP पोर्टल पे क्या करना है। तो PSP पोर्टल पे एक तो मैंने बता दी प्रतिवेदन डाउनलोड करना। जैसे ही निरीक्षण दल का काम कंप्लीट हो जाए और प्रतिलिपि आपको यहां पे दे की जाए, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही प्रतिवेदन के अंदर आप मिलान कर लेना। और भौतिक सत्यापन दल साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी सही तरीके से जांच
कर लेना कि आप जो 2 प्रतियों के अंदर रिपोर्ट बना के दे रहे हो वो दोनों एकदम सही होने चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को देखने में आया है कि अलग अलग प्रतिवेदन में अलग अलग चीजें लिख दी। अब यहाँ पे स्कूल वाला दूसरी जानकारी भर रहा है और ऑफिस के अंदर दूसरी जानकारी पड़ी है, तो वेरिफिकेशन वो होगा कैसे? तो ये आप थोड़ा गौर करके देखिएगा, स्कूल वाले को भी देखना है और जो भी जांच दल के लिए सदस्य जा रहे हैं उनको भी यहाँ पे वो देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा आधार जो अपना पीएसपी पोर्टल है उस पे डेटा एंट्री स्कूल वालों को भी करनी है, लॉक करना है। जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और अगर आप लॉक नहीं करते हो, डेट निकल जाती है, तो फिर आपका क्लेम बिल नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस बात का। पिछली बार भी कई साथियों का नहीं बनाता, हर साल ही नहीं बनता, नींद में सोए रहते। अब बोलते हैं कि राजगुरु जी मदद करो। अरे के मदद करूं है? अरे 1 साल होगी, मैंने बताओ 1 साल पहले की बात अब करवा रहे हो, क्या होगी बात, क्या बढ़ेगा तारा बिल, है ना? तो ये पहले ही काम कर लियो और अब आया थे, ठीक है। चलो, एक बाद में यहाँ पे आधार और जन आधार दोनों का वेरिफिकेशन करना चाहिए, वो आरटी के बालक बालिका हो या फिर नॉन आरटी के हो। ध्यान रखना, पीएसपी पोर्टल, स्कूल रिकॉर्ड, जन आधार, आधार में सब एक जगह नाम सही होना चाहिए, एक जगह तो वेरिफिकेशन करना। अगर नहीं है तो जल्दी से अपडेट करवाएगा, 5-7 दिन में नाम अगरा वगैरह अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। 9th और 12th वालों का तो करना ही करना है, फिर प्रतिवेदन को ऑनलाइन करना है, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है डीओ की तरफ से, तो ऑब्जेक्शन को आपको पोर्टल पे देखते रहना है, नोटिफिकेशन में आ जाएगा, साइड में न्यूज चलती रहती है कि भी क्या मामला आया। तो अगर ऑब्जेक्शन लगाया तो दोबारा क्या जानकारी मांगी गई है वो आपको उपलब्ध करवाना है, ठीक है। चलिए, अब टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टाइम फ्रेम कोई बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, भौतिक सत्यापन दलों का जो गठन होगा वो 10 अक्टूबर तक होगा। 10 अक्टूबर तक है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वालों को के लिए जो टीचर्स आती हैं उनको दलों के लिए लगाना है जांच के लिए, वो लग जाएगी, ठीक है। कोई पहले भी लग जाएगा, कोई बाद में भी लग जाएगा, जरूरी नहीं है कि एक साथ हो, क्योंकि पोर्टल ऑटोमेटिक है, वो लगाएगा संख्या के आधार पर। और ध्यान रखना, ये जो जांच होगी ना भौतिक सत्यापन की, केवल उन्हीं स्कूलों की होगी जिन स्कूल के अंदर आरटी के तहत एडमिशन है अभी तक। अगर एक भी है तो भी होगी, अगर 0 है तो उनकी कोई भौतिक जांच नहीं होगी। तो आप ये मत कहना कि भैया हमारे क्या मामला है, हमारी जांच ही नहीं है। और भौतिक सत्यापन दलों का पता कैसे चलेगा कि कौन आपकी स्कूल में आने वाला है? तो अपने पीएसपी पोर्टल पे होम पेज पे लिंक आ जाएगा, वहां से आप इसका पता लगा सकते हो। तो 10 अक्टूबर तक गठन हो जाएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन का कार्य चलेगा, यानी जांच दल आपकी स्कूल में जांच करने के लिए आएंगे और वो काम चलेगा 5 नवंबर तक है, ठीक है ना। 5 नवंबर तक याद रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पोर्टल पर स्कूल वालों को है रिपोर्ट करना है अगले 7 दिन में, यानी जिस दिन आपके स्कूल में जांच दल आ जाए उसके अगले 7 दिन से पहले आपको ऑनलाइन करना है। ये कोई फिक्स डेट नहीं होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो भी जांच दल वाले जो सदस्य हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो भी अपनी स्टाफ आईडी से ऑनलाइन आपको ये रिपोर्ट है वो करनी है अगले 7 दिन। उसके बाद डीओ लेवल के द्वारा है वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन चलेगा अगले 15 दिन तक। नाम तो 15 दिन का है लेकिन कई दिनों तक है वो चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए, सभी का भौतिक सत्यापन एक साथ नहीं होने वाला है। जैसे जैसे दलों का गठन होगा वैसे वैसे किसी भी डेट को आपके स्कूल के अंदर है ये जो 5 नवंबर तक हो सकता है। अगर इस तक सभी स्कूलों में भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो बाद में भी विभाग के द्वारा इसकी डेट है वो बढ़ाई जा सकती है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, भौतिक सत्यापन सबका यहाँ पे होने वाला है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस दोस्तों, ये है आरटी एडमिशन 2025-26 का भौतिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई भूली चुकेड़ी कोई चीज रह गई है और तना यहाँ लगा कि राजगुरु जी ने यह बात बतानी चाहिए थी और वो बता को नहीं पायो, तो भैया मैंने कमेंट कर दियो और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ। और फिर भी तारा बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ रही है और कॉल लेना चाहते हो, कॉल सपोर्ट पर बात करना चाहते हो, तो भैया आपने स्पेशल मेंबरशिप चाला है और स्पेशल मेंबरशिप है के लिए आपने जो वेबसाइट है होम पेज पर ताना लिंक मिल जाएगा 2-3, ठीक है ना। तो जिस प्रकार की ताना चाहे वो प्रकार की मेंबरशिप ले लियो। चैनल को ज्वाइन कौन करना, आपने जो चैनल का नीचे ज्वाइन बटन है उससे केवल अपने चैनल की मेंबरशिप है, क्योंकि वो मेंबरशिप ने हमारा कोई स्पेशल वीडियो में जो केवल मेंबरा के लिए हो। तो आपने पूरा कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि भैया 29 मिनट को वीडियो है वो रिकॉर्ड हुआ अपने कैमरे का माँ, तो बीच में कट्ठे तक मैं क्या बोलूँ मेरे ध्यान को नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्पेशल मेंबरशिप के बारे में दोबारा बताना चाहूंगा। और बाद में अगर देखांगा वीडियो जब एडिट करेंगे, जब अपन बेरो पड़ोगे कि कट्ठे तक आप या चीज बोलगा तो उन कटवट करके सेट कर देगा, ठीक है, कोई बात को नहीं। तो देखिए, आपने जो चैनल को ज्वाइन बटन है उससे आपने जो स्पेशल वीडियो है जो मेंबरा के लिए मैं पब्लिक करूँ वो उनके लिए भी है, ठीक है। एक बाद में अगर ते कॉल सपोर्ट चाह रहे हो तो आपने जो वेबसाइट है
और वेबसाइट के थ्रू ही ताना जुड़ना है, ठीक है ना। उठा ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, फोन पे अगर कुछ भी के माध्यम से कर सको, जब तक कर दोगा तो मेरे पास सूचना आ जाएगी, मैं ताना बिल्कुल तारे साथ है वो कॉल कर लूंगा। चिंता मत करो कि भैया इन दिनों बहुत सारा साथी स्कूल साथी हैं जुड़ रहे हैं, और नो मानो कि भाई सुबह बैठूं कॉल पर है, दोपहर में 1:30 बजे तक तो बात ही कर लाग रहे हो, सुबह तकरीबन मैं 9 सवा 9 बजे फोना का लागे हो। देख लो भाई, इतना मतलब हमारा स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, फीस कमेटी को लेकर, आरटी को लेकर इतना मामले हो रहे हैं। तो आप चिंता मत करो भैया, देखिएगा थोड़ी मदद आप मेरी करोगे तो मैं थोड़ी से बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वो मदद करने वाला हूं। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।